जातियों को ग्लोरीफाई करना आज के इस मॉडर्न युग में ग्लोरीफाई का मतलब है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना या उसकी महानता बताना। कर देना चाहिए। मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ, कास्टिज्म को मैं सपोर्ट नहीं करती। आपने जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया, क्या ये प्रोवोकेशन था, एक्सपेरिमेंट था, या फिर ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन था? ये सिर्फ एक अग्रेशन था। वहाँ के प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना या परीक्षण करना। आइडियोलॉजिकल पोजीशन का मतलब होता है विचारधारा की स्थिति या किसी विचार पर टिके रहना। एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता या हमला करने का रवैया। बाकी आप आगे वीडियो देखो और बताओ इस पूरे डिबेट में आप किसके समर्थन में हो। प्लीज गिव योर ओपिनियन ऑन दिस होल डिबेट। शासन के अगेंस्ट देश के गद्दारों को, गोली मारो वालों को आप एकदम सीधे सीधे बोल रही हो, पूरे प्रोग्राम में बोल रही हो। कई देश के मैंने आपको देखा। देश के गद्दार। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार, पुलिस, जुडिशरी करेगी, आप करेंगी? मतलब ये तो मुझे डर लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर कि आप किसको प्रभावित कर रही हो भाई। अगर 4 लड़के भी ये सुन के करने लगे, 4 लड़के लड़कियां भी ये काम कर दें, सोचो कि उनको तो आप जेल पहुंचा दोगी, खुद तो आप गायब हो जाओगी। मुझे वो चीज करनी नहीं है जो मुझे सेक्युलर बना दे। मैं हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहती हूँ। हिंदुओं को कट्टर ही से तो दिक्कत है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति जो कट्टर बनाता है वहीं पे उसका विनाश कर देता है। सेम सारे लोग बोलने लगे, क्रिश्चियन और इस्लाम भी सब आप ही फॉलो करने लगे, तब तो रोजी करवाएंगे आप देश में। लोग आएंगे जाएंगे, ये देश और धर्म नहीं बचेगा। जहाँ बात मेरे देश और धर्म पर आएगी तो मैं 206 हड्डियां और संविधान के सभी धाराएं तोड़ सकती हूँ। बताओ कितना ज्यादा आपका ये आतंकवादी और गुंडाई वाले आपके आतंकवादी नहीं गुंडाई बोल सकते हैं आप, गर्व से कह सकते हैं। बयान है आपका, गर्व से कह सकते हैं आप। आतंकवादी नहीं गुंडाई। मुझे गर्व है, कोई गर्व नहीं। मुझे गर्व, आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी। मैं आपको सेक्युलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती है? मैं संवैधानिक लोग, ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर नहीं। पूरी एक यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को आतंकवादी करार दे देना, क्या ये सही है? क्या ये उनके साथ असंवैधानिक नहीं है? मैम, जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया जाता है ब्राह्मणवाद। क्या सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लिखते हैं? नहीं, वही तो मैंने कहा। आप सारे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को आतंकवादी कैसे बोल सकती हैं? मैंने वही तो कहा, जो लोग नारे लगाते हैं, जो डफली गैंग में शामिल होता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होता है, कन्हैया कुमार के साथ में रहता है, वो आतंकवादी है। जेएनयू में एबीवीपी के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को ही कहा कि हाँ, क्योंकि मोस्टली जो जेएनयू में पढ़ता है मैम, वो टुकड़े टुकड़े गैंग में ही शामिल। जो भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के खिलाफ